न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अखिलेश यादव ने एनडीए पर बोला तीखा हमला, कहा जनता बीजेपी की बदखिलाफी और फरेबी की वजह से बहुत दुखी है। बीजेपी सरकार ने की बड़ी गलती, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने साधा भाजपा पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूकने के मामले में धर्मपाल सिंह बरी। 13 साल पहले बरेली में फूका गया था पुतला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव ने एनडीए पर बोला तीखा हमला, कहा जनता बीजेपी की बदखिलाफी और फरेबी से काफी परेशान है। समाजवादी पार्टी समपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट देने वाले लोग उनकी बदखिलाफी और फरेबी की वजह से बहुत दुखी है। उन्होंने दावा किया है कि अब जनता की निगाहें एनडीए भाजपा के मुकाबले पीडीआई एनडीए पर है। यादव ने यहाँ पे संभाग को अपना मुख्यालय और लखनऊ जिले के पार्टी नेताओं को कार्यकर्ता पदाधिकारी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कारण विकास अवरुद्ध है। लोकतंत्र के खिलाफ कहा है कि उन्होंने संविधान खतरे में है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी से त्रस्त है। अपराध बढ़ रहे हैं, लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिलाएं रोज अपमानित हो रही है। जनता का हर वर्ग परेशान है और अब भाजपा के मृत्यु चाहता है। उन्होंने दावा किया है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था वे सभी इस पार्टी के परेशान से मुक्त हो। भाजपा नेतृत्व में जितने वादे किए थे उनसे ही उनको भी लाभ मिले। किसान, नौजवान, शिक्षक, व्यापारी, अधिवृत्त सभी वर्ग दुखी है। देश प्रदेश में नफरत और समाज को बांटने वाली गतिविधि चल रही है। यादव ने कहा है कि अब जनता की निगाहें राष्ट्रीय जनता गठबंधन पे है। भाजपा के मुकाबले पिछड़े दलित, अपलिस्थित और इंडिया पर हो रहे पीडीआई में पीड़ित दलित, अगले पिछड़े, महिलाएं और अल्पसंख्यक सभी पर अपना ध्यान बनाए रखे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सरकार ने की बड़ी गलती, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने साधा निशाना। अयोध्या में प्रभु रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन मंदिर उद्घाटन से पहले शुरू विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। मजे की बात तो यह है कि हर बार इससे मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने निशाना साधा है, जबकि इस मामले में बसपा सुप्रीम मायावती का किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों को भी मंदिर ट्रस्ट की और इसे न्योता भेजा गया था, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने कार्यक्रम में आने से सख्त मना कर दिया। यह बीजेपी का कार्यक्रम है, तो वही बसपा सुप्रीमो को मायावती भी कार्यक्रम से शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तो वही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आकाश आनंद ने कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू ने शामिल होने को लेकर अपनी अधिकारी ट्वीट हैंडल में एक पोस्ट के जरिए दी, जिससे भाजपा पर निशाना साधा और इसने भाजपा की गलती बताई। आकाश आनंद ने लिखा है कि 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है और बेहतर बात यह है कि आदिवासी समाज में आने वाली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी। आकाश के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई उनका इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखने को सलाह देता है, तो कोई कह रहा है कि अपना समर्थन अपने पास रखे। सूत्रों से पता चल रहा है कि मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बसपा की कई बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी। साथ ही वह खुद भी लोकसभा चुनाव आने से पहले पार्टी को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है। इस बीच आकाश पार्टी को तोड़ने के लिए भी जुटे हुए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फेंकने का मामला धर्मपाल सिंह पर दोबारा से 13 साल बाद हुआ और अब वो रिहा भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली के एक विदेश अदालत में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूकने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को दोष मुद्दा करार दिया है।
विपक्ष न्यायालय एमएलएस से एलपी के मंगलवार शाम कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चल रहे केस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने दोष मुक्त कर दिया। उन पर बसपा सरकार का 2010 में मुकदमा लिखा गया था। धर्मपाल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंकने के मामले में बरी मिले। जानकारी के मुताबिक विशेष और विपक्षक बात करने से उन्होंने अभिषेक एल्पंस एलपीपी कोर्ट पर उचित दावेदारी बताई, जिसमें धर्मपाल सिंह, सचिन ओमकार के खिलाफ अभिकृत पंजीकृत का भी दावा चलाया गया। प्रकरण में 3 अभियुक्त से अभियुक्त ओमकार की मौत हो चुकी थी। शासन ने 19 अगस्त 2023 को अभियोगी को वापस लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने धारा 321 सीआरपीसी के तहत विशेष न्यायालय एलपीएस एम कोर्ट के केस खत्म करने का भी प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फैसले में कहा गया कि वादा को लास्टेट और अस्ट का भी मात्रा दिया जाएगा। अल्पीगंज के ज्ञान और विपक्ष सिंह ने भी यह दावा किया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।